नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो टाटा पावर वर्सेस अदानी पावर कंपनी एनालिसिस के बारे में है, जिसमें हम देखेंगे कि फाइनेंशियली दोनों कंपनीज कहां स्टैंड करती हैं और दोनों ही कंपनीज ने पिछले कुछ सालों में किस तरह परफॉर्म किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाटा पावर टाटा ग्रुप की एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। कंपनी का मेन बिजनेस पावर जनरेट, ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करना है। टाटा पावर की कैपेसिटी 12,321 मेगावाट की है। कंपनी की शुरुआत टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के नाम से 1910 में हुई थी। इसके बाद 1916 में ये आंध्रा वैली पावर सप्लाई कंपनी के साथ मर्ज हो गई। टाटा पावर फिलहाल भारत, सिंगापुर, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और भूटान में ऑपरेट कर रही है। भारत में लगभग 35 से ज्यादा जगहों पर टाटा पावर के प्लांट्स हैं। फिलहाल 39,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप के साथ टाटा पावर एक मिड कैप कंपनी है। वहीं बात करें अदानी पावर की, तो अदानी पावर अदानी ग्रुप की एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर गुजरात के अहमदाबाद में है। अदानी पावर की शुरुआत एक पावर ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर हुई थी। इसके बाद 2009 से कंपनी ने पावर जनरेशन में कदम रखा। अदानी पावर की टोटल कैपेसिटी 12,450 मेगावाट है। कंपनी गुजरात के कच्छ में 40 मेगावाट का मेगा सोलर प्लांट भी ऑपरेट करती है। फिलहाल 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप के साथ अदानी पावर भी एक मिड कैप कंपनी है। आइए अब नजर डालते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डेटा पर। किसी भी कंपनी का रेवेन्यू उसका सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डेटा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि आखिर किसी कंपनी के पास होने वाली सेल से टोटल कैश कितना आता है। तो चलिए देखते हैं टाटा पावर और अदानी पावर में से रेवेन्यू के मामले में कौन बाजी मारता है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में टाटा पावर का रेवेन्यू 34,391 करोड़ रुपीस रहा, जो फाइनेंशियल ईयर 2018 में 30,713 करोड़ रुपीस था। यानी पिछले 3 सालों में टाटा पावर का रेवेन्यू लगभग 12% इंक्रीज हुआ है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 में अदानी पावर का रेवेन्यू 28,149 करोड़ रुपीस रहा, जो फाइनेंशियल ईयर 2018 में 21,093 करोड़ रुपीस था। यानी पिछले 3 सालों में अदानी पावर का रेवेन्यू लगभग 33.45% इंक्रीज हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि इस मामले में दोनों ही कंपनीज का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, लेकिन अदानी पावर का रेवेन्यू टाटा पावर के कंपैरिजन में तेजी से ग्रो हुआ है। चलिए अब बात करते हैं नेट इनकम की। हर कंपनी अपनी इनकम को लगातार इंक्रीज करना चाहती है और अपनी इनकम को कंटिन्यूसली ग्रो करना आसान नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि दोनों कंपनीज नेट इनकम के मामले में कहां स्टैंड करती हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में टाटा पावर के लिए नेट इनकम 1,127 करोड़ रुपीस रही, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2018 में टाटा पावर को 2,408 करोड़ रुपीस की नेट इनकम हुई थी। यानी पिछले 3 सालों में टाटा पावर की नेट इनकम में 53% का ड्रॉप आया है। वहीं अदानी पावर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अदानी पावर को 1,269 करोड़ रुपीस की नेट इनकम हुई, जबकि 3 साल पहले फाइनेंशियल ईयर 2018 में अदानी पावर को 2,102 करोड़ रुपीस का नेट लॉस हुआ था। तो नेट इनकम के मामले में अदानी पावर टाटा पावर से आगे नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ एक तरफ टाटा पावर की नेट इनकम में 53% का ड्रॉप आया है, तो वहीं अदानी पावर एक लॉस मेकिंग कंपनी से एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई है। अब देखते हैं कि दोनों कंपनीज की अर्निंग्स पर शेयर पिछले कुछ सालों में किस तरह रही। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अर्निंग्स पर शेयर का मतलब पर शेयर पर होने वाली इनकम से होता है। ये शेयर होल्डर को पर शेयर पर होने वाले नेट प्रॉफिट या लॉस को शो करती है। टाटा पावर के लिए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अर्निंग्स पर शेयर 3.82 रुपीस रही, जो 3 साल पहले 8.9 रुपीस थी। यानी पिछले 3 सालों में टाटा पावर की अर्निंग्स पर शेयर लगभग 131% कम हुई है। वहीं अदानी पावर के लिए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अर्निंग्स पर शेयर 3.29 रुपीस रही, जो 3 साल पहले नेगेटिव 5.45 रुपीस थी। यानी पिछले 3 सालों में अदानी पावर का अर्निंग्स पर शेयर बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। तो इस तरह अर्निंग्स पर शेयर के मामले में भी अदानी पावर आगे नजर आ रही है, क्योंकि जहां टाटा पावर के अर्निंग्स पर शेयर में 131% की गिरावट नजर आ रही है, वहीं अदानी पावर के लिए अर्निंग्स पर शेयर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई है। आइए अब बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की। डेट टू इक्विटी रेशियो किसी कंपनी की डेट और इक्विटी की कंडीशन को शो करती है। यहाँ डेट का मतलब लोन यानी कर्ज है और इक्विटी का मतलब कंपनी में इन्वेस्टर्स या ओनर्स के कैश से है।
अगर किसी कंपनी को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन कंट्रोल में रखनी है तो उसके लिए डेट टू इक्विटी रेशियो कम से कम होनी चाहिए। 2017 में टाटा पावर की डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.68 थी, जो आज 2021 में बढ़कर 1.11 हो गई है, जो बहुत ही ज्यादा है और कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। वहीं अदानी पावर के लिए 2017 में डेट टू इक्विटी रेशियो 5.41 थी, जो आज 2021 में घटकर 0.77 हो गई है। यानी कंपनी पिछले कुछ सालों में तेजी से अपना डेट कम कर रही है और इक्विटी इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब अगर दोनों कंपनीज को कंपेयर किया जाए तो डेट टू इक्विटी रेशियो के मामले में भी अदानी पावर टाटा पावर से बेटर कंडीशन में है। अब बात करते हैं रिजर्व्स की, यानी अगर फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी के पास कितना पैसा रिजर्व पड़ा है। तो आपको बता दें कि 5 साल पहले टाटा पावर के पास 11,363 करोड़ रुपीस का रिजर्व था, जो अब 2021 में बढ़कर 20,503 करोड़ रुपीस हो गया है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी अपना रिजर्व ग्रो कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं अदानी पावर की बात करें तो 5 साल पहले अदानी पावर के पास नेगेटिव 857 करोड़ रुपीस का रिजर्व था, यानी एक तरह से कंपनी को 857 करोड़ रुपीस का लॉस था, जो अब नेगेटिव 5,132 करोड़ रुपीस हो गया है। मतलब जहां एक तरफ टाटा पावर का रिजर्व ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ रहा है, वहीं अदानी पावर के पास कोई रिजर्व ही नहीं है, बल्कि कंपनी भारी लॉस में है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ रहा है। जिसका मतलब साफ है कि अगर फ्यूचर में अदानी पावर पर कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी बुरी तरह अफेक्ट हो सकती है। तो इस तरह रिजर्व्स के मामले में टाटा पावर बाजी मारती नजर आ रही है। अब बात करते हैं प्रमोटर स्टेक की। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स के पास अच्छा स्टेक है तो ऐसी कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रांग माना जा सकता है। तो आइए एक नजर डालते हैं टाटा पावर और अदानी पावर के प्रमोटर स्टेक पर। टाटा पावर में प्रमोटर्स के पास 3 साल पहले 2018 में कंपनी की लगभग 33% हिस्सेदारी थी, जो आज 2021 में भी बढ़कर 46% बनी हुई है। इस तरह ये भी देखा जा सकता है कि अदानी पावर में प्रमोटर्स की अच्छी शेयर होल्डिंग है, जो पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। यानी प्रमोटर्स को कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पर ट्रस्ट है, इसीलिए वो अपनी होल्डिंग्स कंपनी में इंक्रीज कर रहे हैं। वहीं अदानी पावर की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 3 साल पहले 2018 में कंपनी की लगभग 78% हिस्सेदारी थी, जो आज 2021 में भी 78% बनी हुई है। इस तरह अदानी पावर में भी प्रमोटर्स की अच्छी शेयर होल्डिंग है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो इस मामले में दोनों ही कंपनीज बराबर नजर आ रही हैं। आइए अब नजर डालते हैं दोनों ही कंपनीज के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। टाटा पावर के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की है, जो लगभग 47% है। इसके बाद रिटेलर्स की लगभग 26%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की लगभग 11%, म्यूचुअल फंड्स की 8% और दूसरे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की भी 8% हिस्सेदारी है। वहीं अदानी पावर की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की है, जो लगभग 75% है। इसके बाद रिटेलर्स की लगभग 14% और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की लगभग 11% हिस्सेदारी है। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी रिटर्न्स की, और देखते हैं कि दोनों ही कंपनीज ने पिछले कुछ सालों में कैसे रिटर्न्स दिए हैं। अगस्त 2021 से देखें तो टाटा पावर के शेयर्स ने पिछले एक साल में लगभग 172% और पिछले 5 सालों में लगभग 86% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों के दौरान कंपनी के शेयर्स ने 135 के हाईएस्ट और 27 रुपीस के लोवेस्ट लेवल को टच किया। अगर बात करें अदानी पावर की तो कंपनी के शेयर्स ने पिछले एक साल में लगभग 161% का रिटर्न दिया। पिछले 5 सालों में कंपनी के शेयर्स ने 247% का रिटर्न दिया और पिछले 5 सालों के दौरान कंपनी के शेयर्स ने 166 के हाईएस्ट और 15 रुपीस के लोवेस्ट लेवल को टच किया। तो रिटर्न्स के मामले में पिछले एक साल में तो दोनों ही कंपनीज के शेयर्स ने इक्वल परफॉर्म किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो पिछले 5 सालों में अदानी पावर काफी आगे नजर आ रही है। आइए अब एक नजर डालते हैं दोनों ही कंपनीज के फ्यूचर ग्रोथ पर। अदानी पावर की वेबसाइट के अकॉर्डिंग लगभग 7000 मेगावाट कैपेसिटी के पावर जनरेशन प्लांट्स फ्यूचर में शुरू करने की प्लानिंग है, जिसमें से ज्यादातर प्लांट्स झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटका में शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा अदानी पावर कुछ स्मॉल कंपनीज का एक्विजिशन भी कर रही है, जो इसके रेवेन्यू और कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। टाटा पावर का फ्यूचर प्लान अपने जनरेशन पोर्टफोलियो में रिन्यूएबल्स एनर्जी का परसेंटेज बढ़ाना है, जिसके लिए टाटा पावर ने 2025 तक रिन्यूएबल एनर्जीज का परसेंटेज 50 to 60% तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। इसके अलावा कंपनी की प्लानिंग 2025 तक अपना कस्टमर बेस 1 करोड़ से ज्यादा करने का है।
टाटा पावर का फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी है। कंपनी जानती है कि भारत में आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है और इसके लिए लार्ज स्केल पर ईवी चार्जर्स की भी जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए कंपनी ने 2025 तक भारत में 1 लाख से ज्यादा ईवी चार्जर्स शुरू करने की प्लानिंग की है। तो ये था टाटा पावर और अदानी पावर का कंपैरिजन, जिसमें हमने दोनों ही कंपनीज के रेवेन्यू, नेट इनकम, अर्निंग्स पर शेयर, डेट टू इक्विटी रेशियो, रिजर्व्स, प्रमोटर स्टेक, शेयर होल्डिंग पैटर्न और रिटर्न्स को कंपेयर किया। जिसमें रेवेन्यू, नेट इनकम, अर्निंग्स पर शेयर, डेट टू इक्विटी रेशियो में अदानी पावर आगे नजर आ रही है, वहीं रिजर्व्स के मामले में टाटा पावर आगे नजर आ रही है। लेकिन फ्यूचर प्लानिंग की कंडीशन में टाटा पावर एक स्ट्रैटेजिक प्लान के साथ आगे बढ़ती नजर आई है। उम्मीद करते हैं कि अगर आप इन दोनों कंपनीज में से किसी एक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिलेगी। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।